नमस्कार साथियों। तो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एक्सरसाइज 8 अपनी चल रही थी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। एक्सरसाइज 8 चल रही थी, ऊंचाई और दूरी के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ऐसा है कि पढ़ते समय अपने को किताब हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन आपको किताब में देखना पड़ेगा। उसका आंसर जो है वो मैं आपको बोर्ड में सॉल्व करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन मेरे सामने है। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु है, और उस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। सबसे पहली बात तो एक झील दे रखी है अपने को। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये अपने को एक झील दे रखी है, और इस झील का ऊपर वाला जो तल है, इस तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक बिंदु है ए। तो हमने ले लिया कि 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है ए। इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी बादल ऊपर की ओर है, तो हमने मान लिया कि यहाँ कोई बादल है। इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री है। अब आगे कह रहा है कि उसी बिंदु ए से झील के अंदर जो प्रतिबिंब का जो कोण बन रहा है, यानी कि बादल का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो झील के अंदर बनेगा बादल का प्रतिबिंब। ये नीचे पानी है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर बादल का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया झील के अंदर। उसी बिंदु ए से बादल के प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तब अपने को ज्ञात करना है बिंदु ए से बादल के बीच की दूरी। यानी कि ये अपने को ज्ञात करनी है। तो इसको हमने मान लिया x, और यहाँ पर देखो ये 20 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर। और ऊपर वाली हमने क्या मान ली, h। इसको हमने h मान लिया, यहां से लेकर यहां तक कोई होगी 20 मीटर। अपने को एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि कोई भी वस्तु होती है वो पानी के तल से जितनी ऊपर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नीचे बनता है। यानी कोई वस्तु यदि पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो तल के अंदर 20 मीटर की ऊंचाई पर ही बनेगा, यानी कि तल के अंदर 20 मीटर तक ही बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह पानी का तल था अपने, और इस पानी के तल से इस बादल की जो ऊंचाई है वही इस पानी के तल से नीचे की ऊंचाई होगी। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो प्रतिबिंब वाली जो ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, जितनी वस्तु ऊपर है उतनी पानी के अंदर बनता है उसका प्रतिबिंब, उतना ही नीचे, जितना ऊपर वस्तु होती है उतना ही नीचे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, टोटल तल से लेकर बादल तक की ऊंचाई है 20 प्लस h। तो उसके नीचे तक की भी ऊंचाई कितनी होगी, 20 प्लस h। यहाँ तक बात होगी क्लियर। तो अगर हम टोटल ऊंचाई की बात करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी है, तो सारों को जोड़ लो, 20 और 20 कितने हो गए 40, और h और h मिलकर कितने हो गए 2h। तो हम कह सकते हैं कि पूरी ऊंचाई कितनी है, तो 40 प्लस 2h अपनी क्या होगी, पूरी ऊंचाई होगी 40 प्लस 2h। अब हम देखो बात करते हैं, यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं तो ये 30 हो गया, ये 90 का हो गया। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं, ए नाम दिया हुआ है बी सी, इसको नाम दे दिया, और यहाँ पर लिख देता हूँ डी, और इसको दे देता हूँ ई और एफ। अब यहाँ पर देखो ये 30 डिग्री और ये 90 है, तो इस त्रिभुज के अंदर बात करें ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो बचा जो कोण वो कितने का हो गया, तो वो हो गया अपने पास 60 का। इसी प्रकार ये 60 का हो गया, और ये कितने का हो गया 90 का, तो ये कितने का बचा जो हो गया 30 का। तो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को करना है कि ये वाला जो पूरा कोण है इस पूरे वाले त्रिभुज के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये 60 और 30 मिलकर कितने हो गए 90। यानी कि ये इस पूरे वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कितने का हो गया, समकोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, तो ये वाला कर्ण हो गया। और ये अपने को ज्ञात करनी है, इसको या तो लंब मान लो या आधार मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यानी कि अगर ये लेते हैं, यदि ये 30 डिग्री वाला कोण लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और यदि ये 60 डिग्री वाला कोण लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी सूत्र आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पूरे वाले त्रिभुज के अंदर, यानी कि त्रिभुज बी सी ए में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा दे रखी है और ये बिंदु ए से बादल की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ये वाला दे रखा है एक्स, तो लंब और कर्ण किसके अंदर आता है, साइन थीटा के अंदर। तो ये लंब हुआ कैसे, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा की वैल्यू अपने को 30 डिग्री होगी, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 30, लंब अपने पास कितना है एक्स और कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण पूरी भुजा हो गई और पूरी भुजा का माप हमने निकाला था 40 प्लस 2h, 40 प्लस 2h। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 बराबर x बट्टे 40 प्लस 2h। अब इसकी वज्र गुणा करवाते हैं तो इधर आता है 40 प्लस 2h बराबर आ गया 2x। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाली समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो पूरा वाला त्रिभुज ले लिया, अब एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि 1 नंबर जिसमें मैंने डाला है ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इन दोनों की बात करते हैं, ये लंब और ये क्या हो गया, आधार। इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज एबीडी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर टेन थीटा वाला सूत्र लग रहा है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू 30, लंब कितना है h और आधार कितना है, सॉरी यहाँ पर जो सूत्र लग रहा है ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, लंब बट्टे कर्ण यानी कि साइन थीटा का सूत्र लगेगा। आधार अपने को दे ही नहीं रखा, इसके लिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो भी साइन थीटा का ही लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, लंब है अपने पास h और कर्ण है x। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर h अपॉन x, तो आ जाएगा x बराबर 2h। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 2h। अब समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह लिख देंगे 40 प्लस 2h बराबर 2 इंटू x का मान आया था अपने पास 2h। तो यहाँ पर आ गया 40 प्लस 2h बराबर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4h। अब h वाली एक तरफ तो आ जाएगा 40 बराबर 4h माइनस 2h। तो यहाँ पर 4h में से 2h गया, कितना बचेगा 2h, तो 40 बराबर बच गया 2h। h की वैल्यू निकालनी है तो गुणा का 2 किसमें आ जाएगा भाग में, 40/2 काटेंगे कितना आएगा 20। h की वैल्यू कितनी आई 20। लेकिन अपने को किसकी निकालनी है, अपने को तो इस बादल से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो h का मान है वो समीकरण 2 में रख दो, इसको समीकरण 2 दे दो नाम। ये समीकरण 2 में h की वैल्यू रखते हैं, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है, तो भी उस तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा सवाल। तो x बराबर 2 इंटू h का मान है अपने पास 20, x बराबर कितना आ गया 40 मीटर, यानी कि उसकी उस बादल से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर दूसरा वाला तरीका यूज लेते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सवाल, इसके लिए हम इसको इस तरीके से करेंगे, इसमें हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चर्चा करते हैं आगे वाले सवाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये नदी का एक पुल बना हुआ है, ये से हमने मान लिया कि ये क्या बना हुआ है, एक नदी का पुल बना हुआ है और ये ऐसे अपने नदी बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति
पुल पर खड़ा कोई व्यक्ति नदी के जो किनारे है, यानी कि एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, हम ऐसे मान लेते हैं, एक ये नदी का किनारा है, एक ये नदी का किनारा है। यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति नदी के सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं, यानी कि ये वाले जो कोण बन रहे हैं अवनमन कोण, वो कितने डिग्री के बन रहे हैं, एक 30 का और एक 45 का बन रहा है। तो वो कह रहा है नदी के सम्मुख किनारों से, यानी कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये वाली जो है वो अपने को ज्ञात करनी है, और नदी के किनारों से जो ऊंचाई है, यानी कि ये वाली ऊंचाई और ये वाली जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, ये और ये 4 है, तो बीच वाली भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। इसको चित्र के द्वारा यदि हम समझें तो किस प्रकार से समझेंगे, तो आसानी से देखो, यहाँ पर एक नदी का पुल बना दिया हमने, ये हमने नदी का पुल बना दिया, और इस पर यदि हम चर्चा करें तो इस प्रकार से ये पुल है, और इसके नीचे से हमने मान लिया कि एक नदी निकल रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नदी के ऊपर, पुल के ऊपर कोई बिंदु है, और उस पुल के बिंदु से नदी के जो सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं, वो अवनमन कोण एक तो बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का। नदी के सम्मुख किनारों से जो पुल की ऊंचाई है, वो ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, और जब ये 4 मीटर है तो ये भी कितनी हुई, 4 मीटर ही हुई, और वह कह रहा है नदी की चौड़ाई याद करनी है, यानी कि ये वाली अपने को याद करनी है। अगर इसको इस चित्र के द्वारा समझते हैं तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, इस बिंदु से नीचे की ओर दो कोई बन रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, इस बिंदु से नीचे की ओर दो अवनमन कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का, ये दो कोण बन रहे हैं, और वो कह रहा है नदी की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है, और जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 मीटर, ये ऊंचाई दे रखी है। जब ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, और ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45। अब अपने को ज्ञात करनी है उसकी चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या मान लिया y। अब इसको नाम दे देते हैं a, b, c और d। अब बात करते हैं त्रिभुज 45 वाले में बात करते हैं। 1 नंबर त्रिभुज में यदि हम बात करें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में वही यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है tan थीटा का सूत्र, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री बराबर लंब हो गया 4, आधार हो गया x, tan 45 की वैल्यू 1, 4 बट्टे x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, वज्र गुणा करवाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4, ये x बराबर 4, समीकरण नंबर हमने दे दिया 1। अब इसमें बात करते हैं तो त्रिभुज, अब बात करते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में वही tan 30 बराबर लंब की वैल्यू 4, आधार हो गया y, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 बराबर आ गया 4/y, वज्र गुणा कराएंगे तो y बराबर 4√3, समीकरण नंबर 2। अब अपने को नदी की पूरी चौड़ाई याद करनी है तो x और y दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस y बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4√3, तो x प्लस y बराबर 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3, x प्लस y बराबर 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3 का मान 1.732, x प्लस वाई बराबर 4 इंटू 1 में इसके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.732। अब 4 की इससे गुणा करवाएंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x प्लस वाई बराबर, नदी की चौड़ाई x प्लस वाई बराबर 4 की गुणा करवा देते हैं इससे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 7 28, 1 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 1 कितने हो गए 9, 4 7 28 और 1 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, 3 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया, 10.928 नदी की क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 अपने को दे रखा है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखी है पहाड़ी और एक दे रखी है पानी की सतह कोई, और पानी की सतह पर एक जहाज है।
और जहाज पर कोई डेक लगा हुआ है, हमने मान लिया ये जो डेक है ये पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस जहाज के डेक से इसके जो पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, वो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। वो उन्नयन कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंचा खड़ा है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री और इसके आधार का, इस पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो वो कह रहा है कि एक तो इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, और एक अपने को इस जहाज से इस पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब इसको सही ढंग से यदि इस चित्र को देखें तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये हमने मान लिया कि ये कोई पहाड़ी है अपने पास और ये यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा कोई डेक लगा हुआ है पानी की सतह से, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। अब इसके डेक से पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण बन रहा है वो अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि इस पहाड़ी की ऊंचाई, यानी कि ये अपने को ज्ञात करनी है, ये पूरी की पूरी अपने को ज्ञात करनी है, और ये अपने को दे रखी है 10 मीटर, ये 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई 10, और ऊपर वाली को हमने मान लिया h। और अपने को ज्ञात करनी है इस जहाज से इस पहाड़ी की दूरी, यानी कि ये वाली भी ज्ञात करनी है, तो इसको हमने मान लिया x, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, और यहाँ पर आ गया 10 मीटर की दूरी पर, और ये इसकी ऊंचाई भी क्या होगी 10 मीटर। अब इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई। बात करते हैं यदि इस त्रिभुज के बारे में कि क्या होगा। यहाँ पर यदि हम 1 नंबर त्रिभुज ले लेते हैं या 2 नंबर त्रिभुज ले लेते हैं, कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं 1 नंबर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ई सी डी में यदि हम बात करते हैं त्रिभुज ई सी डी में, वही यहाँ पर देखो लंब, और इसका मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये कितना है, ये आधार x है तो ये भी कितना हो गया x हो गया। तो यहाँ पर ये लंब और आधार दिया हुआ है तो tan थीटा का सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 60 डिग्री, लंब हो गया h और आधार कितना हो गया x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बट्टे x, तो यहाँ पर आ गया √3x बराबर कितना आ गया h। समीकरण नंबर आ गई 1। और दूसरी समीकरण में बात करते हैं तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, इस वाले त्रिभुज के अंदर वही tan थीटा वाला सूत्र लगाना है। tan 30 बात करते हैं त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं BCE में, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं 2 नंबर। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार हो गया x, तो tan 30 बराबर लंब की वैल्यू इस बार 10 मीटर है, आधार वही है x। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 बराबर 10 बट्टे x, x बराबर आ गया 10√3। समीकरण नंबर 2। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे √3 इंटू x की जगह रख देंगे 10√3 बराबर चल रहा है h। √3 की √3 से गुणा करवाई तो आया 10 इंटू 3 बराबर क्या आ गया h। √3 की √3 से गुणा कराते हैं तो आता है 3, और जब 10 की 3 से गुणा करेंगे तो h का मान कितना आएगा 30। अब यहाँ पर h का मान 30 आया, लेकिन अपने को पूरी पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पूरी पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो h में कितना जोड़ना पड़ेगा 10। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहाड़ी की पूरी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 10, यानी कि h का मान अपने पास निकला था 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये था अपने पास 23 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन अपने पास था 23 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करें तो एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 12 मीटर ऊंचा पेड़ है जो तेज हवा से इस प्रकार उसका शीर्ष जो है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसके कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पेड़ है जो तेज हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर, हमने मान लिया कि यहाँ से ये टूटा, जैसे ये टूटा इसका जो शिखर था वो जमीन को छूने लग गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट था वो टूट कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसका शिखर ये जो था वो शिखर अब क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है इसका शिखर, यानी कि ऊपर का जो शिखर था वो टूट कर जैसे जैसे गिरा इसका शिखर नीचे आ गया और नीचे आने से जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। अब अपने को ज्ञात करना है कि टूटने से पहले इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी कि ये पूरी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको h मान लिया और इसको मान लिया x, अब ये वाला भाग यहाँ पर टूट कर गिरा है, पीछे हमने सवाल किया था ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। अब पेड़ से इसकी दूरी दे रखी है 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, पेड़ की पूरी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर। पेड़ की टोटल ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम इसको h मानते हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 12 माइनस h हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, टूटने से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये वाला अपने को ज्ञात करना है, जमीन से लेकर कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो यहाँ से ये टूटा था, यानी कि ये वाला अपने को ज्ञात करना है। ये 12 माइनस h है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 माइनस h ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग टूट कर ही यहाँ गिरा है। तो वही tan थीटा वाला सूत्र लगाना है। तो बात करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। tan थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, लंब की वैल्यू हो गई h, और यहाँ पर दे रखा है कर्ण, आधार नहीं दे रखा, कर्ण दे रखा है, तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा sin थीटा और हो जाएगा sin 60। sin 60 बराबर हो गया h बट्टे 12 माइनस h। sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, तो हो जाएगा h बट्टे 12 माइनस h। अब यहाँ पर बात करते हैं तो वज्र गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस h की अपने को गुणा करवानी है √3 से, और यहाँ पर 2 की h से गुणा कराएंगे तो आएगा 2h। अब √3 की 12 से गुणा करवाई तो आएगा 12√3 माइनस h की इससे गुणा करवाई तो आया √3h बराबर 2h। अब h वाले एक तरफ दे देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 12√3 बराबर 2h प्लस √3h। यहाँ पर आएगा 12√3 बराबर h कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो बच जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ पर आ जाएगा 12√3 बराबर h इंटू 2 प्लस √3 का मान रख दो 1.732। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 12√3 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3.732h। अब यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है तो ये गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर भी √3 का मान रख सकते हैं, तो 12 की गुणा करवाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 1.732 बट्टे में क्या आ जाएगा 3.732 बराबर में चल रहा है h। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, 12 के बड़े से ये कट रहा है तो काट दो, 12 तिया 36, 12 एकम 12 कट रहा नहीं है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट रहा, भारतीय 36 एक इधर चला गया, 12 एकम 12 एक इधर चला गया, 12 एकम 12, 311 आ गया। 311 किसके बारे में आता है, 311 का इसमें भाग देंगे, 311 का इसमें भाग दे के देखें तो क्या आता है, 311 का भाग लगाते हैं इसमें, तीन सौ 11 का भाग लगा रहे हैं हम, यहाँ पर अपने पास 1732 भाग लगा रहे हैं 311 का, तो आ रहा है ऊंचाई कितनी आ रही है इसकी 5.56 आंसर क्या है इसका
तो ये आ रहा है 5.56, 5.56, 5. ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसका भाग लगा हुआ है 311 का इसमें, तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। बाकी बात करते हैं अगले वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।